Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत कुछ बताया था, तो आज हम लोग देखते हैं उसका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखिए, पैरेलल ऑपरेशन का जरूरत क्यों, बहुत बड़ी बात है। पैरेलल ऑपरेशन का हमको जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि पैरेलल ऑपरेशन जो है उसका हमको जरूरत क्यों पड़ा है। पैरेलल ऑपरेशन का, तो पैरेलल ऑपरेशन जो है आपका कोई भी चीज को हम लोग सीरीज करने के बजाय पैरेलल करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अब सोचिए, मान लीजिए छोटी सी बात, मेरे पास 3 बल्ब है, ठीक है। 3 बल्ब है, 3 को हम सीरीज में कर दिए और दूसरा कनेक्शन क्या किए, देखिए 3 को हम पैरेलल किए हैं और इधर 3 को हम सीरीज किए हैं। जैसे अब 3 बल्ब है, 3 को हम पैरेलल किए हैं, 3 को हम सीरीज किए हैं। देखिए बाय द वे, मान लीजिए बीच वाला बल्ब फॉल्ट हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मेरा बल्ब खराब हो गया, बीच वाला बल्ब। अब देखिए मेरा जो ये सर्किट है, सर्किट बंद हो जाएगा, जिसके चलते ये भी बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि बीच में कट हो गया, ये भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम पैरेलल करते हैं, मान लीजिए ये बल्ब मेरा फ्यूज हो गया, ये सर्किट खत्म हो गया, तो यहाँ सप्लाई का जो टर्मिनल है उससे तो ये बल्ब और ये बल्ब तो मेरा जल रहा है, ये खराब हो गया। लेकिन सीरीज में अगर एक जल जाता है तो पूरे सीरीज का कनेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन पैरेलल के साथ ये नहीं है कि पैरेलल में। तो देखिए पैरेलल में क्या है, रिपेयरिंग वर्क के लिए पैरेलल हमको बेटर रहता है। दूसरी चीज क्या है, चूंकि पावर इसमें भी एडिटिव रहता है, पावर एडिटिव, पावर जो होता है एडिटिव होता है, इसमें भी पावर एडिटिव होता है, इसमें भी पावर एडिटिव होता है। तो पावर एडिटिव भी हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। ऐसा नहीं कि हम कैसे कैसे भी पैरेलल कर दिए। अब जैसे मान लीजिए पानी का टंकी है, छत पे 1000 लीटर का है, अब उसको हमको बढ़ाना है, मान लीजिए 2000 करना है, तो बेटर क्या होगा, 1000 लीटर को 2000 लीटर बदल देंगे या फिर 1000 लीटर को और दूसरा लाके पैरेलल कर देंगे, तो बेटर होगा मेरे ख्याल से पैरेलल ही। क्योंकि एक अगर खराब होता है तो दूसरा तो काम मेरा कर रहा है, एक टंकी अगर लीक होता है तो दूसरा टंकी काम कर रहा है। तो इसके लिए डिजायरेबल पॉइंट यानी कि आवश्यक पॉइंट, पैरेलल ऑपरेशन का आवश्यक पॉइंट क्या क्या है।
पैरेलल ऑपरेशन का जो आवश्यक पॉइंट है वो आपका क्या क्या है। तो पहला है वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग of primary and secondary must be identical। मतलब जो है वोल्टेज रेटिंग है मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है सारे पैरेलल ट्रांसफार्मर का सेम होना चाहिए। अब दूसरा देखिए इक्विवेलेंट impedance must be inversely proportional to respective KVA। ठीक है, तो क्या बोलता है वोल्टेज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव केवीए। मतलब जितना भी केवीए का ट्रांसफार्मर रहता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या शब्द है, तो इम्पीडेंस देखिए रेसिस्टेंस हम लोग जानते हैं ना, रेसिस्टेंस में होता है तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आपका रेसिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है। तो उसी से रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, उसके बाद आपका चूंकि उसमें आपका जो हो जाता है एक जैसे इसमें रेसिस्टेंस हो जाता है तो उसमें इंडक्टेंस इफेक्ट हो जाता है। तो इम्पीडेंस जो है रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस को बोलेंगे Z बराबर R प्लस आई एल। R प्लस आई एल मतलब हो गया L आपका इंडक्टेंस प्लस रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, पोलरिटी मस्ट बी सेम। अब देखिए पोलरिटी क्या है, और चौथा देखिए पोलरिटी क्या है। पोलरिटी क्या हुआ, ध्रुव, पॉजिटिव निगेटिव, उसी को बोलेंगे पोलरिटी। तो पोलरिटी आपका मान लीजिए किसी का पॉजिटिव किसी का निगेटिव, पोलरिटी में होता क्या है वहां पे जो बनता, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर हम लोग जो ये बनाते हैं, ये ट्रांसफार्मर है तो इसका ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग पोलरिटी बोलते हैं। तो ये पोलरिटी सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए पोलरिटी को डिफरेंस करेंगे तो वो आपका सीरीज में आ जाएगा, तो वो पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए आपको पोलरिटी हर हाल में सेम करना होगा। अब देखिए जैसे पोलरिटी आपका सेम हुआ, देखिए पोलरिटी आपका सेम हो गया तो वो पैरेलल हो गया। अगर मान लीजिए किसी का भी
एक का पोलरिटी ऊपर है, दूसरे का पोलरिटी नीचे है, तो वो आपस में सीरीज बना लेगा। जैसे सीरीज बना दिया तो मेरा पैरेलल ऑपरेशन का थ्योरी गलत हो गया। तो पैरेलल ऑपरेशन में पोलरिटी मेरा सेम होना चाहिए। चौथा क्या है, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी जो मेरा है वो हमेशा सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो इसका होता है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि सब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा तो सारा सिस्टम अलग हो जाएगा। क्योंकि सबको एक ही में काम कराना है। अब मान लीजिए 4 ट्रांसफार्मर है, उसको पैरेलल ऑपरेशन कर दिए, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको खराब होना तो निश्चित है। तो अगर मान लीजिए कोई एक रिपेयरिंग में गया, शट डाउन हुआ या कुछ भी हुआ, तो मेरा 3 ठो जो है पैरेलल ऑपरेशन तो होता है। अब देखिए, जैसे हम लोग धरातल पे आइए, हम लोग आसपास जो देखते हैं बोलते क्या है, फलना जगह का ग्रिड फेल है। ग्रिड क्या है, ग्रिड में क्या होता है, 2-3 जनरेटिंग स्टेशन से आपका बिजली आया। अगर बाय डिफॉल्ट कोई जनरेटिंग स्टेशन फेल है तो वहां तो पैरेलल ऑपरेशन है दूसरे जनरेटिंग स्टेशन से, तो वो काम कर रहा है। तो वही पैरेलल ऑपरेशन जो है बेसिकली इसी से संबंधित पावर स्टेशन में यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारा यही है। तो आज के क्लास में पैरेलल ऑपरेशन के बारे में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।